नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान वॉर की और कैसे अमेरिका इस वॉर में अकेला पड़ गया। वो अमेरिका जिसके कहने से पूरा नाटो नाचता था, ईयू मुज़रा करता था, आज वो सब उसके साथ छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि जापान और साउथ कोरिया भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। ऐसा क्यों हुआ? ये शायद सब ट्रंप की गलती है या अमेरिका का जो नटखटपन था या उसकी जो दादागिरी थी उसी का परिणाम है। अभी कुछ समय पहले हमने क्या देखा, अमेरिका अपने खास सहयोगियों पर, चाहे ईयू के हों या फिर वो नाटो के हों, सब पर क्या लगा था? टैरिफ लगा था। और उसके जो खास सहयोगी थे, उस टैरिफ से सबसे ज़्यादा परेशान भी वही थे। और इसका परिणाम हम क्या देख रहे हैं? आज वो अकेला हो चुका है। यही नहीं, ट्रंप का जो बड़बोलापन है उसने भी उसे अकेला कर दिया। वो कभी भी बोल देता था कहीं भी बड़े मंच पर कि जो नाटो के सदस्य हैं वो मिल चुकाएं या फिर अकेले रह जाएं। और यहाँ तक भी कह दिया उसने कि नाटो के सदस्यों, खासकर ब्रिटेन के और नीदरलैंड के, इनके देशों के जो सैनिक थे वो अफगान वार में, इराक वार में कभी लड़े नहीं, केवल वो पीछे सहायक की भूमिका में थे। शायद ये बहुत ही नागवार गुजरा, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए, जनसंख्या और उसमें बलिदान की बात की जाए प्रतिशत में, तो सबसे ज़्यादा सैनिक बलिदान हुए हैं या मारे गए हैं अफगान और इराक वार में, वो नीदरलैंड था। छोटा सा देश था और इतने सारे सैनिक मारे गए। वहीं यूके ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा की थी, उसके सैनिक भी बहुत सारे मारे गए थे, परंतु एक झटके में उसने क्या कह दिया, ऐसा कुछ नहीं, नकार दिया उसकी भूमिका को। तो इसका रोष भी था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूके के नागरिकों में। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन है उसने पूरी तरह कहा हम ईरान वॉर में नहीं जाएंगे, और हमारी जो एयरफोर्स गई हैं वो केवल क्या है, डिफेंसिव के लिए गई हैं। मतलब अगर ईरान कोई एयर स्ट्राइक करता है, मिसाइल स्ट्राइक करता है, हम उसको रोकेंगे, केवल हम हमला नहीं करेंगे, क्योंकि हम नाटो में अमेरिका के साथ नहीं जा रहे। जर्मनी ने बहुत ही खुले स्पष्ट रूप से कह दिया कि वी आर नॉट इन द वॉर, मतलब हम इस युद्ध में बिल्कुल शामिल नहीं हैं। जापान ने कहा हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो लीगल है, मतलब हम केवल कानूनी रूप से जो ठीक है उसी के अनुसार अपना काम करेंगे। और साउथ कोरिया ने भी पूरी तरह मना कर दिया है। यानी फ्रांस, इटली, इन सभी ने इस युद्ध में दूरी बना ली है। अब एक बात तो स्पष्ट है कि जितने भी देश हैं वो कभी अमेरिका के साथ चलते थे, उसके उठने पे उठते थे, उसके बैठने पे बैठते थे, आज सब उसके साथ छोड़ चुके हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को दादा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय बदलता है और जब समय बदलता है तो वो हिसाब लेता है। आज कहीं ना कहीं जो समय बदला है वो अमेरिका से हिसाब ले रहा है। और बात ईरान की जाए तो अमेरिका को लग रहा था कि ईरान को हराना आसान है, परंतु ईरान ने इस लड़ाई को इतना लंबा खींच दिया है कि ये जीत ईरान की हार बहुत ही अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका जीतता भी है तो उसको आर्थिक रूप से इतना नुकसान हो जाएगा जो उसकी भरपाई करते हुए बहुत समस्या क्रिएट कर देगा अमेरिका के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, ईरान की जो युद्ध को लंबा खींचने की रणनीति है, उसकी जो सस्ते ड्रोन है वो अमेरिका की पूरी क्षमता का निचोड़ बना दिया, मतलब निचोड़ दिया उसको। और अमेरिका कहीं ना कहीं अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। अब ट्रंप की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो चाहता तो है इस युद्ध से निकलना, पर कैसे निकले, क्योंकि वो इज्जत के साथ जाना चाहता है, वो जीत के साथ जाना चाहता है। परंतु ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। अब हो सकता है कि एयर स्ट्राइक के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से और किसी भी माध्यम से ईरान में बम गिरा सकें। आप 50,000 की फीट से बम गिरा सकते हैं, आप उस न्यूक्लियर साइट्स को विध्वंस कर सकते हैं, उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के स्टॉक्स है उसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ईरान को नहीं हरा सकते। ईरान को हराना है तो आपको ग्राउंड पे जाना होगा, और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ग्राउंड पे जाएंगे आप उलझ जाएंगे एक नए वॉर में। तो ये बहुत बुरी तरह से उलझ चुका मामला। हाँ, एक चीज़ और यहाँ मैं कहूँगा कि जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब, ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, जो भी हैं, वो सब ने भी गलती करी इसमें। कहीं न कहीं उन्हें स्टैंड लेना था और ईरान का पक्ष रखना था, उसके साथ आना था। उन्होंने ऐसा ना करके एक स्पष्ट संदेश दिया कि जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनमें यूनिटी नहीं है, और आगे होने वाला ये है कि शायद इसी तरह एक एक टारगेट वो बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करी इन्होंने, ये सुधारना आवश्यक था। जहाँ तक भारत की बात की जाए तो भारत ने स्टार्टिंग में तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहा था, अब कहीं न कहीं ईरान के पक्ष में बोल भी रहा है। और क्योंकि देखिए आपके यहाँ संकट क्या पड़ा, ऑयल का, गैस का, तो हॉर्मुज आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट है। अगर वो बंद हो जाता है तो देश में गैस की किल्लत पड़नी ही पड़नी है, आज नहीं तो कल। क्योंकि रूस से भी अगर गैस आती है तो समय लेगी भाई, टाइम लगता है हर चीज़ में। और यह एक बड़ा बना बनाया सिस्टम था जहाँ से आपके यहाँ गैस और ऑयल आ रहा था। अब भारत भी क्या चाहता है, युद्ध खत्म हो, पहले भी भारत चाहता है युद्ध खत्म हो, परंतु कहीं न कहीं भारत में इसकी झलक दिख रही है। बहुत से लोग, बहुत से समझदार व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि युद्ध खत्म होना चाहिए और भारत को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हालाँकि
ये भी है कि हमारी कूटनीति बहुत ही सरल, स्पष्ट और स्ट्रांग रही है। कैसे? आप देखेंगे सभी देश हॉर्मुज़ में जाके फँस गए, पर भारत का शिवालिक गैस लेके इंडिया पहुँच चुका है। यानी और भी भारत के बहुत से टैंकर जो हैं गैस लेके इंडिया आ रहे हैं। तो भारत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। तो हम इस कह सकते हैं कि भारत की जो रणनीति थी, ठीक थी, सटीक थी, प्रामाणिक थी, मजबूत थी और इसी का परिणाम है कि भारत इस दौर में भी अपने यहाँ गैस की किल्लत से बचा हुआ है, ऑयल की किल्लत से बचा हुआ है, नहीं तो समस्या बहुत गंभीर हो सकती थी। रूस, हाँ, रूस भी इस युद्ध में जीत चुका है एक तरह देखा जाए तो। कहीं न कहीं जो रूस की जो इम्पोर्टेंस कम हो रही थी, इसने इसको दोबारा स्थापित किया, अमेरिका को एक नए युद्ध में उलझा दिया है। और चाइना की तो पूछो मत। चाइना ने अमेरिका का जो ये बोले अंतरिक्ष डोमिनेंस था, उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि उसको बाइडो ने जो उसका सैटेलाइट सिस्टम है, आज स्पष्ट बता दिया है कि भैया ईरान कैसे उसके यहाँ प्रिसाइज अटैक कर रहा है, एकदम सटीक अटैक कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स कम चला रहा है, पर जहाँ चला रहा है वो एकदम प्रमाणित चला रहा है कि भाई कहाँ मारना चाहता है, पिन पॉइंट अटैक कर रहा है। तो इसके पीछे कौन है? देखिए, एकाएक तो ईरान ने ऐसी कोई सैटेलाइट लॉन्च करी नहीं है कि भैया उस पावर आ गई है, जनरेशन बता रहा है कहाँ पे क्या है। तो कहीं ना कहीं चीन की जो बाइडू सैटेलाइट सिस्टम है, वो उसको बता रहा है कि भैया कहाँ मारो, एकदम प्रिसाइज अटैक कैसे किया जाए कि अमेरिका का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। अब इसमें एक खेल है, जितना ज़्यादा अमेरिका का नुकसान होगा उसका लाभ कहीं ना कहीं चीन को मिलेगा, क्योंकि वॉर बेशक से ईरान और अमेरिका की चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन अमेरिका को हराना चाहता है। और कैसे हरा सकता है उसको? युद्ध में उलझा के, उसकी आर्थिक शक्ति को कमज़ोर करके, उसका डोमिनेंस ख़त्म करके। तो उसका डोमिनेंस ख़त्म हो रहा है। देखिए ना, उसका डोमिनेंस नाटो पर से कमज़ोर हुआ, उसका डोमिनेंस यूरोप पर से कमज़ोर हुआ, उसका डोमिनेंस जो उसके पिछलग्गू थे या एक कहा जाए उसकी कॉलोनीज टाइप कंट्रीज़ थे, मतलब जापान, साउथ कोरिया, वहाँ से ख़त्म हुआ। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि आज अमेरिका का डोमिनेंस ख़त्म हो रहा है और यही फड़फड़ाहट जो है वो दिख रही है हमें ट्रंप के अंदर, क्योंकि ट्रंप ने सोचा था कि हम 1 से 2 हफ्ते में ईरान को सरेंडर करवा देंगे, उसकी रिज़्म को ख़त्म कर देंगे। एक मज़े की बात यह है कि इनका जो एकमात्र उद्देश्य था, वो था उसकी जो रिज़्म थी ख़त्म करना। अब देखा जाए तो खamenei की मृत्यु के बाद उसका बेटा बैठ गया। मान लो आप उसके बेटे को ही मार देते हैं, तो कोई और लीडर बैठ जाएगा, तो इससे रिज़्म तो ख़त्म हुई नहीं है, यानी कि आप उद्देश्य भी प्राप्त नहीं कर पाए। आपने अरबों-खरबों डॉलर भी अपने वेस्ट कर दिए, जला दिए इस युद्ध के अंदर। लाखों, हज़ारों लोग विस्थापित हो गए और कई हज़ार लोग मारे गए। 6,000 तो शायद अभी तक ईरान के सैनिक मारे चुके हैं केवल, और आम आदमी कितने मरे इसका कोई गिनती नहीं है। यही नहीं, अमेरिका के भी बहुत सैनिक मरे हैं। तो ये जो युद्ध था एक अनावश्यक युद्ध था, फालतू का युद्ध था, और अमेरिका ने कहीं दादागिरी दिखाने के चक्कर में ये युद्ध लड़ लिया, क्योंकि ये जो मुद्दा था कूटनीति से हल हो सकता था। क्योंकि मैं नहीं कहता, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में उनके भाई सांसदों ने कहा है, ये जो मुद्दा था इसे हम हल कर सकते थे टेबल टॉक के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से। तो एक बात स्पष्ट है, युद्ध खत्म होना चाहिए, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो मिलते हैं और नई ऐसी वीडियो के साथ जो आपको पूरा ग्राउंड लेवल बताए कि भैया क्या समस्या है, कौन सी कंट्री किसका पक्ष है, किसका लॉस हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। तो एक लाइन में बोला जाए तो इस युद्ध से जो पूर्ण नुकसान हुआ है वो ईरान का, अमेरिका का हुआ है और उसके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का। वहीं लाभ की बात की जाए तो चीन, रशिया और भारत कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में रहे। हम बेशक से भारत को देख सकते हैं वो संकट आए ऊर्जा के क्षेत्र में, लेकिन भारत की जो कूटनीतिक पहुंच है, उसकी मजबूती, वो भी स्पष्ट हुई, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज ईरान से भी बात कर सकता है, अमेरिका से बात कर सकता है, इजराइल से बात कर सकता है, नाटो का विदेश उससे बात कर सकता है, रशिया से बात कर सकता है, चीन से बात कर सकता है। यानी कि हम हर स्थिति में इस कंडीशन में रहते हैं कि टॉक कर सकें, टॉक करवा सकें। तो भारत को आगे बढ़ के अपनी जो भूमिका है उसको बढ़ाना चाहिए, और एक जो वर्ल्ड लीडर बनने का हमारा सपना है उसको पूरा करना है, तो हमें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही होगी, एक स्टैंड लेना होगा। अगर हमने इस वॉर को रुकवाने में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि भारत की जो वैश्विक स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय पहुँच है, सामर्थ्य है, वो बढ़ेगा और विश्व गुरु, विश्व महाशक्ति बनने का जो रास्ता है वो प्रशस्त होगा। मिलते नए वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।